और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार में हुआ है उसको लेकर बनारस के युवा क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का जो उपलब्धि है वो होना चाहिए नहीं। तमाम युवा लोग हैं। ये बताइए राजी, जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना हुआ है आपको क्या लगता है कि यूपी में भी होना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव का मानना हमेशा से यह रहा है कि उन्होंने एक नारा भी दिया था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो समाजवादी लोग हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्ष में रहे हैं और जातिगत जनगणना होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता होगा कि किसकी कितनी संख्या है तो हम उसके अधिकारों को उसे कैसे दिला पाएंगे। जब हम जान जाएंगे कि इस वर्ग की इतनी संख्या है तो उस हिसाब से उसका आरक्षण देकर उसके हिस्सेदारी की हम लोग गणना कर पाएंगे। भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं कराए। अब उनको इस समय लगा हुआ है, तूल मचा हुआ है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे घमासान मचे हुए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मांग केंद्र से यह करी थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए और उस समय कांग्रेस की सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि हम जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। और उसके बाद से वहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और ये लोग उस भरोसे को भी तोड़ दिए और ये लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में आज भी नहीं। अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी। समस्त केंद्र सब भाजपा सरकार हाई कोर्ट में उस मामले को ले गई। भाजपा सरकार हमेशा ये चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो, मतलब कि जो 15% वाले लोग हैं उनको उनके लिए 10% आप आरक्षण कर दिए। अभी बिहार में जातिगत जनगणना के सर्वे में क्या आया है कि 15.54% सवर्ण है और 84 पॉइंट कुछ वो है और कास्ट है। तो अगर आप 15% लोगों को 10% आरक्षण दे रहे हैं तो ये कितनी शर्मनाक बात हुई है। आप 85% लोगों के लिए आरक्षण की बात करनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है। आप एक युवा हैं, आपको क्या कहेंगे इसको लेकर? जातिगत हर राज्य में होना चाहिए ऐसा। हाँ, होना चाहिए। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे यूपी सरकार में योगी की सरकार है, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है? कराना चाहिए सरकार को। ये जो सामान्य वाले हैं, पिछड़े और दलितों का बहुत पहले से हक मार रहे हैं। अब सब हर राज्य सरकार को चाहिए कि जातिगत जनगणना कराए और उसके बाद सबको हक दिलाए उनका। तो क्या इससे आपको लगता है कि जाति जनगणना अगर होता है तो सबको हक और अधिकार मिल पाएंगे? मिल जाएगा अधिकार, मिलेगा सबको अधिकार इससे, क्योंकि सबको नई आरक्षण प्रणाली आएगी और सबको जिसकी भागीदारी रहेगी उतना हिस्सा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक सियासत है, इसको लेकर ये आपको बिहार सरकार ने की है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबके हक के लिए किया गया है जातिगत जनगणना और हर राज्य सरकार को कराना चाहिए जिससे कि सबको लाभ मिले। आप क्या मानते हैं इसको, जाति जनगणना को लेकर? थोड़ा सा जातिगत जनगणना देखिए कहीं न कहीं सबके लिए, कहीं न कहीं पिछड़ों जो दलितों का जो व्यवस्था है, पहले से जो व्यवस्थाएं बनी हैं कहीं न कहीं ये दूर हो रही हैं। इससे सबका अधिकार और हक मिलेगा। इसीलिए सरकार, बिहार सरकार ने तैयारी की, जो कि कितना भी जो केंद्र की सरकार चाहे कि ये खारिज हो जाए, लेकिन उन्होंने कहीं न कोर्ट में जाके लड़ा और उसका कहीं न कहीं जीता। उसके बाद जाति जनगणना पे फिर रोक लगा, उसके बाद जाके फिर जातिगत जनगणना हुआ, उसका रिपोर्ट कल जारी हुआ। उससे काफ़ी अधिकार मिलेगा सबको। जो महिला आरक्षण की व्यवस्था किया गया है उससे कहीं न कहीं जातिगत जनगणना हो जाता तो और बढ़िया ही रहता, उसके हिसाब से मिलना। अच्छा, ये महिला आरक्षण की जो बात कहे हैं, आपको लगता है कि ये महिलाओं को, जो दबी कुचली जो महिलाएं हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए कुछ हक और अधिकार की जो बातें जो कही जा रही है वो मिल पाएगा? कहीं न कहीं ये व्यवस्थाएं देखिए, जब तक आरक्षण, जब तक जनगणना नहीं हो जाएगा उसके हिसाब से निर्धारित। अभी तो जनगणना 2011 का हुआ, उससे पहले हुआ है। तो कहीं न कहीं नई जो रिपोर्ट अगर सरकार जनगणना करा ली थी, जो कि 21 में निर्धारित थी, अभी करा नहीं पाई, अभी डाटा इकट्ठा नहीं हो पाया, उसके हिसाब से पहले ही तैयारी कर दी। उसके बाद जातिगत जनगणना, महिलाओं का 10 आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो कहीं न कहीं ये अगर करा ली थी, अगर उसके हिसाब से अगर करती तो कहीं न कहीं और अच्छा ही रहता। ठीक है। जाति जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है?
आगे पिछली की नियत होगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और भी बता दीजिए, आपका भी तो हो ही गया है। तो देखिए, हम हर राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे, केंद्र सरकार से भी, हर राज्य में जातिगत जनगणना कराए और उनको उनका अधिकार दे। ठीक है, थोड़ा सा आप भी इधर ये लाइट में आ जाइए। जाति जनगणना हुआ है, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? बहुत ही अच्छी बिहार की सोच है तेजस्वी जी जो किए हैं। देखिए, यूपी जो सरकार है अन्य पिछड़ों का हक मार रही है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ असिस्टेंट प्रोफेसरों का, उसमें भी हक मारा गया। सामान्य वर्ग को ही सर्वोत्तम रखा जाता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार बस गरीबों और अन्य पिछड़ों का हक मार रही है। तो इस सरकार को चाहिए कि अन्य पिछड़ों वर्ग का हक पूरा दे। केंद्र में 9 साल हो गए भाजपा सरकार को, और इसमें भी लगभग 7 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या लगता है कि ये सरकार जाति जनगणना कराएगी? ये गरीब और पिछड़ों अन्यों के खिलाफ है सरकार, ये कराने के पक्ष में ही नहीं है। ये बस सामान्य और ऊंचे जाति लोग को ही बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो केंद्र मोदी सरकार ये कह रही है कि सरकार में सभी लोग एक समान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर कैसे आप ये बता रहे हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग को शोषित किया जा रहा है? अभी बताया ना, गोरखपुर असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद में भी प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, 69 शिक्षक भर्ती में भी गरीबों का, अन्य पिछड़ों का हक मार ली सरकार ने। हर नौकरी और शासन में, मंत्री में भी देखिए पिछड़ों को बहुत कम दिया जा रहा है। ये बस अन्य पिछड़ों का और गरीब शोषित कुल्लू का अंत कर रहे हैं सब। ठीक है, तो देखिए ये युवा हैं, अपनी अपनी बातें जाति जनगणना को लेकर बता रहे हैं कि यूपी में भी होनी चाहिए। इस तरीके की जो उपलब्धि बिहार सरकार को मिली है, बेहद खुशी का माहौल है बिहार में। जब से ये चीज़ें सामने आई है उसके बाद सियासत भी लगातार गर्म हो गया है। वाराणसी से न्यूज़ बकेट के लिए कुलदीप कपूर की खास रिपोर्ट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।